नमस्कार। किसी बिजनेस को स्केल करने का मतलब सिर्फ उसे बड़ा बनाना नहीं होता, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना होता है कि वो टिका रहे। तो आज हम इसी मजबूत इमारत की नींव रखने के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो सवाल है जो हर बिजनेस ओनर के दिमाग में घूमता रहता है ना। ग्रोथ के बारे में सोचना जितना एक्साइटिंग है, उतना ही डर इस बात का भी लगता है कि कहीं कुछ टूट ना जाए। तो इसका हल क्या है? चलिए अब इस पर गहराई से बात करते हैं। इस पूरी बातचीत को एक सोल्यूशन की तरह देखिए। हम एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो किसी भी बिजनेस को न सिर्फ ऊंचाई देगा, बल्कि उसे वो मजबूती भी देगा जिसकी उसे असल में जरूरत है। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह सफलता की शुरुआत भी एक मजबूत नींव से ही होती है, और बिजनेस को स्केल करने में भी ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पहले लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। मतलब असल में करना क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचना है, या किसी नए शहर या देश में बिजनेस फैलाना है, या फिर बस रेवेन्यू बढ़ाना है? जब ये क्यों क्लियर होता है ना, तो कैसे का रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये हमें खुद के साथ ईमानदार होने के लिए कह रही है। एक तरफ देखिए कि अपनी ताकतें क्या हैं। हो सकता है कि एक लॉयल यूजर बेस हो, या फिर कंपनी के अंदर के प्रोसेस बहुत अच्छे हों। ये वो चीजें हैं जिन पर आगे काम किया जा सकता है। और दूसरी तरफ उन कमजोरियों को पहचानिए। क्या टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, या टीम पर बहुत ज्यादा बोझ है? इन प्रॉब्लम्स को स्केल करने से पहले ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना ये छोटी मोटी दिक्कतें आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाएंगी। ठीक है, तो नींव तैयार है। अब वक्त है उस इमारत का नक्शा यानी ब्लूप्रिंट बनाने का। ये हमारी प्लानिंग का वो हिस्सा है जहां हम असल में कामयाबी की पूरी डिजाइन तैयार करेंगे। इस पूरे प्लान को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 मेन पिलर्स में बांट दिया है। पहला, स्ट्रैटेजी। दूसरा, उसे लागू करने के लिए ऑपरेशंस। और तीसरा, लोगों तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग। सिंपल। तो पहला पिलर है स्ट्रैटेजी। सोचिए, इस लिस्ट का हर पॉइंट हमारी इमारत का एक नया फ्लोर है। क्या नए बाजारों में जाना है? प्रोडक्ट में कौन से नए फीचर्स लाने हैं? और इन सब के लिए कितनी बड़ी टीम और कितने पैसे लगेंगे? ये वो बड़े फैसले हैं जो ग्रोथ की दिशा तय करते हैं। अब बात करते हैं कैसे की। ये दूसरा पिलर इस बारे में है कि आपकी इमारत की जो अंदरूनी वायरिंग और प्लम्बिंग है, वो बढ़ी हुई भीड़ को संभाल पाएगी या नहीं। सोचिए, अगर पाइपलाइन ही फट गई तो। इसीलिए हमें ये तय करना होगा कि कौन से काम ऑटोमेट होंगे, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगेगी, और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम कैसे बढ़े हुए ग्राहकों को संभालेगा। एक बार जब हमारी शानदार इमारत तैयार हो जाए, तो उसमें लोगों को भी तो लाना होगा। ये तीसरा पिलर बस इसी बारे में है। उन मार्केटिंग चैनल्स पर डबल दाव लगाइए जो पहले से काम कर रहे हैं, नए कस्टमर्स ढूंढिए, और ऐसी पार्टनरशिप्स कीजिए जो ग्रोथ को और तेजी दे सकें। चलिए, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती ही है, और साथ ही हमें उन मुश्किलों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है जो अचानक सामने आ सकती हैं। और ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि लक्ष्य कितना क्लियर होना चाहिए। एक सीधा सा रेवेन्यू टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इसके साथ ही खर्चों का अनुमान लगाना और बजट बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि रास्ते में पैसों की कमी ना पड़े। देखिए, हर अच्छे ब्लूप्रिंट में एक प्लान बी जरूर होता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हमने कुछ बड़े जोखमों की लिस्ट बनाई है। जैसे कि अगर ऑपरेशंस में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए। पैसों की कमी के लिए हमेशा एक बफर कैपिटल रखना चाहिए। और अगर मार्केट बदल जाए तो एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस आपको बचा सकता है। ये तैयारी किसी भी झटके से बचा सकती है। तो प्लान बन गया, अब उसे हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। ये आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि हम इस पूरी योजना को एक ठोस टाइमलाइन में कैसे बदलें, जिसमें हर एक कदम साफ साफ लिखा हो। देखिए, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे तय किए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा करने से मिलती है। ये टाइमलाइन हमें आगे का रास्ता दिखाती है, जिसमें हर क्वार्टर के लिए एक क्लियर माइलस्टोन सेट किया गया है। इससे पूरी टीम को पता रहता है कि कब क्या हासिल करना है। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक एक्शन पॉइंट है। अब सोचने की बारी सबकी अपनी अपनी है कि अपने बिजनेस को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अगला ठोस कदम क्या होगा।